मासूम सी दिखने वाली इस अभिनेत्री को लोगों की भीड़ ने क्यों कहा सेक्स रैकेट चलाने वाली और जिस्म बेचने वाली, और क्यों इन्हें रातों रात अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, और कैसे एक घिनौने आरोप की वजह से इनका चमकता हुआ करियर बर्बाद हो गया, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्री दीप्ति नवल की। अभिनेत्री दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को अमृतसर में हुआ था। दीप्ति के पिता चाहते थे कि दीप्ति पेंटर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर, दीप्ति नवल ने एक्टिंग की दुनिया का रुख किया। एक्ट्रेस ने थिएटर कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। अभिनेत्री दीप्ति नवल ने साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म जुनून से डेब्यू किया। फिल्म का निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला था। तो वही साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म एक बार फिर से में वे लीड रोल के रूप में नजर आई। फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेता सुरेश ओबेरॉय नजर आए थे। फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसी दौरान साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म चश्मे बदूर में अपनी दमदार एक्टिंग से वे घर घर मशहूर हो गई। इस फिल्म में उन्होंने सेल्स गर्ल का किरदार निभाया था, जो कि डिटर्जेंट पाउडर बेचती थी। फिर उन्होंने श्रीमान श्रीमती, अंगूर, रंग बिरंगी, एक घर, हम 5 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। हालांकि फिल्म चश्मे बदूर के दौरान अभिनेत्री दीप्ति नवल को एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिससे इनका चमकता हुआ स्टारडम कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। फिल्म जानकर बताते हैं कि दीप्ति उस वक्त विवादों में गिर गई जब उन पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा। बताते हैं कि एक दिन वो फिल्म चश्मे बदूर का इंटरव्यू दे रही थी, तभी सोसाइटी के लोग उनके घर आ धमके और ये सब बंद करने को कहा। सोसाइटी वाले लोगों का कहना था कि अभिनेत्री दीप्ति नवल उनके घर में सेक्स रैकेट चलाती है। अगले दिन दीप्ति ने अखबारों में खबर पड़ी कि वो सेक्स रैकेट चलाती है। ये खबर सुनकर मानो अभिनेत्री दीप्ति नवल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि दीप्ति के घर अक्सर पार्टियां होती थी, पत्रकारों को बुलाया जाता था। बताते हैं कि सोसाइटी के लोगों और इन खबरों से तंग आकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। उस वक्त ये खबर मीडिया की हेडलाइन बन गई। बाद में वह मीडिया के सामने आई और सभी आरोपों को बकवास बताते हुए खारिज कर दिया। लिहाजा इन आरोपों और खबरों ने अभिनेत्री दीप्ति नवल का चमकता हुआ करियर बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो गया था, जिससे वह डिप्रेशन में आ गई थी। खैर, तमाम विवादों से गिरती हुई अभिनेत्री दीप्ति नवल ने साल 1985 में फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा से शादी की और साल 1991 में दीप्ति और प्रकाश ने बेटी दिशा को गोद लिया था। बताते हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद दीप्ति नवल और प्रकाश दोनों के बीच अनबन होने लगी, जिसकी वजह से दोनों का रिश्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और 17 साल के बाद उनकी ये शादी टूट गई और दोनों का तलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दीप्ति और प्रकाश का रिश्ता सिर्फ 2 साल ही रहा था। ऐसे में डायरेक्टर प्रकाश झा से अलग होने के बाद दीप्ति नवल अपनी जिंदगी में अकेलेपन से जूझ रही थी। तभी उनकी जिंदगी में शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के बेटे विनोद पंडित की एंट्री हुई। दोनों कई दिनों तक रिलेशनशिप में रहे और दोनों ने सगाई के लिए हामी भर दी। विनोद पंडित के साथ सगाई के बाद दीप्ति नवल के मंडप सजने की तैयारियां जोर शोर से होने लगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैंसर के चलते विनोद पंडित का निधन हो गया। इसके बाद दीप्ति नवल की जिंदगी में फिर से अंधेरा छा गया। विनोद पंडित की मौत ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया। एक्ट्रेस ने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर हालातों को स्वीकार किया और एक बार फिर से एक्टिंग की तरफ रुख किया। विनोद पंडित की मौत के बाद दीप्ति नवल ने फिर शादी नहीं की, वह अपने बेटी के साथ जिंदगी जी रही है। दोस्तों, अभिनेत्री दीप्ति नवल इंडस्ट्री की प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शुमार है। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार अदा किए। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में चश्मे बदूर, कथा, साथ साथ, अनकही, बवंडर, लीला,
फिराक जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया। दोस्तों, मासूम सी दिखने वाली इस अभिनेत्री ने दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया और एक मुकाम हासिल किया, लेकिन एक घिनौने आरोप ने इनका फिल्मी करियर तबाह कर दिया और यही वजह रही कि सेक्स रैकेट के आरोप के चलते इन्हें अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर भागना पड़ा। अपनी पेशेवर जिंदगी से लेकर अभिनेत्री दीप्ति नवल अपनी निजी जिंदगी को लेकर खूब चर्चा में रही। दीप्ति नवल की जिंदगी में दो लोगों ने दस्तक दी, लेकिन संयोग से कुछ ऐसा रहा कि एक भी शख्स के साथ उनका रिश्ता नहीं चल सका। आप अभिनेत्री दीप्ति नवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर